वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले मिशन 25 को लेकर राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां बीते दिन अमित शाह ने जयपुर और सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैठकों और रोड शो के जरिए जीत का मंत्र दिया। वहीं सोमवार को यानी कि आज जोधपुर में बीजेपी कोर कमेटी और क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान अमित शाह ने 4 लोकसभा सीटों को साधने की रणनीति तैयार की। वहीं इसके बाद शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को भी संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग की अपील की। इस मौके पर शाह के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही कई बड़े नामचीन नेता मारवाड़ से आने वाले मौजूद रहे। तो आज जोधपुर में रहे श्री अतुल बंसारी जी, आज जोधपुर में थे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और साथ में बीजेपी के तमाम कद्दावर बड़े नेता भी आप देख पा रहे हैं। पीपी चौधरी दिखाई दे रहे हैं, साथ में कैलाश चौधरी भी आपको दिखाई देंगे बाड़मेर से, जिनको टिकट मिला है। पीपी चौधरी को पाली से मिला है, गजेंद्र सिंह शेखावत तो थे ही क्योंकि जोधपुर का कार्यक्रम है। साथ ही साथ मारवाड़ को साधने की पूरी कोशिश है। जालोर सिरोही से लेकर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ये वो इलाका है जो मारवाड़ का खालिस भाग कहा जाता है। जालोर सिरोही को अगर थोड़ा सा अलग कर दें, पाली से तो पूरी तरह से मारवाड़ है ही। उस पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसे लेकर एक एक बूथ की रणनीति, एक एक पन्ने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बार हमने इस लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये लक्ष्य की पूर्ति कोई नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इससे समग्र देश की जनता तैयार बैठी है मोदी जी को तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कि 2014 के बाद अगर आप देखेंगे, कोई भी गरीब आदमी बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकता था, बैंक की चौखट पर भी नहीं जा सकता था। लेकिन अगर ये काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो लोग कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और गरीब को 15 रुपए मिलते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिलेंगे तो उस गरीब के खाते में 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचने का काम ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी के अनुसार पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है। भूपेंद्र बिश्नोई, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कॉलर सीधा कर रहे हैं और मैं भी सीधे भूपेंद्र के पास में जाता हूं। भूपेंद्र, शीतलाष्टमी का पर्व है, सब ठंडा खाना खाते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा लगता नहीं कि ठंडा खाना खाने के मूड में है। गर्म गर्म माहौल है, चुनाव गर्म है और आज सियासत बहुत गर्म थी। क्या कुछ देखा आपने? बोर्ड पर है और
हैट्रिक बनाने के मोड पर है। खासतौर से अमित शाह ने आज स्पष्ट कहा, तमाम कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भरते हुए कहा कि 2014-2019 में जो है राजस्थान ने भाजपा को तमाम 25 सीटें दी है और इस बार भी जो है 25 सीटें देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ और मजबूत किए जाए, साथ ही हैट्रिक लगाई जाए और एक नया टारगेट दिया है। प्रत्येक जितने भी वहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे उन्हें कहा गया है कि जो पिछले मत मिले उनसे कम से कम 15% मत अधिक मिले और इस बार जो है भाजपा ने टारगेट लिया है कि 70% मत जो है भाजपा अपने खाते में लेगी राजस्थान के। तो एक नई ऊर्जा का संचार किया है तमाम कार्यकर्ताओं में, एक नया जोश देखने को मिला जब अमित शाह बोल रहे थे। तो जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे, अमित शाह के नारे लग रहे थे, भजन लाल शर्मा के नारे लग रहे थे, उससे स्पष्ट जाहिर था कि बीजेपी एक नई ऊर्जा का संचार जो है आज के इस सम्मेलन में हुआ है। और इस सम्मेलन के बाद जब भजन लाल शर्मा और अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर निकले हैं, वहां एक विशेष बैठक राजस्थान को लेकर प्रस्तावित बताई जा रही है। जी बिल्कुल, जोधपुर में मुझे लगता है भूपेंद्र, बीजेपी अपने आप को, जैसा नेताओं से बात होती है, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है कि जोधपुर सीट तो चलो निकाल ले, हालांकि ये चुनाव के बाद ही तय होता है, लेकिन बाड़मेर को लेके और खास तौर पर अगर जोधपुर संभाग की बात करें तो जालोर, सिरोही और एक नागौर की सीट, मारवाड़, अगर खाली इस मारवाड़ की बात करता हूं, तो ये 3 सीटें ऐसी है जहां पर पेचीदगी है बीजेपी के लिए। आज आपने देखा कहीं उन सीटों का जिक्र करते हुए कोई तैयारियों को लेकर बात हुई हो? जी बिल्कुल, देखिए एक एक सीट को लेकर जो है अमित शाह ने फीडबैक लिया, खासतौर से बाड़मेर सीट, उसके अलावा जालोर और सिरोही सीट, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां किस तरह की रणनीति जो है भाजपा अपनाएगी, उन दोनों सीटों के अलावा पाली पर भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि पाली वो सीट है जहां कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है, संगीता बेनीवाल को उतारा है। संगीता बेनीवाल जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है और वो कह रही है कि वो जो है अपने पक्ष में जिस तरीके से मतदान की अपील कर रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। खासतौर से नागौर सीट को लेकर रणनीति तय की गई है कि किस तरीके से ज्योति मिर्धा के जो है और मजबूत ज्योति मिर्धा को किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से हनुमान बेनीवाल को काउंटर किया जा सकता है। तो तमाम सीटों पर फोकस किया गया। उसके अलावा जोधपुर सीट पर भी काफी चर्चा हुई है। जोधपुर सीट में भी जो है तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हनुमान सिंह, जो करण सिंह उचाड़ा और गजेंद्र सिंह शेखावत में मुकाबला है। तो एक एक सीट पर एक एक विधानसभा वार जो है फीडबैक लिया गया, किस तरीके से जो है उस सीट पर पार्टी को और मजबूत किया जाए, किस तरीके से 70% मत हासिल किया जाए। तो एक एक सीट पर जो है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने चर्चा की है और किस तरीके से अधिक देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मंत्र ये दिया गया है कि अपने पड़ोसी का मतदान अवश्य करवाएं, खुद का मतदान करें, उसके बाद अपने पड़ोसी का मतदान करवाएं और उसके बाद फिर उससे आगे वाले पड़ोसी का। चलो, इससे कम से कम ये तो होगा कि पड़ोसियों के बीच लड़ाई नहीं होगी, ये भी अच्छी बात है। पड़ोसियों के बीच संबंध मधुर रहेंगे। अगर हाथ जोड़ करके कोई मतदान कराने ले जाएगा तो ये लड़ाई से तो कम बचाएगा। अच्छा है भूपेंद्र, हम लोगों को टारगेट्स नहीं मिलते, खबरों के टारगेट होते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता दबाव में जरूर होंगे, 15% इस बार ज्यादा वोट करवाने हैं बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। भूपेंद्र, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। क्या कुछ जोधपुर में हुआ वो आपने देखा।